जीवन सुख और दुख की गाड़ी है, कभी सुख के डिब्बे आगे हैं तो कभी दुख के डिब्बे आगे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बात करेंगे हम 30 अक्टूबर के बाद जीवन में किस तरीके का बदलाव होने वाला है, क्योंकि आज बात करेंगे राहु महाराज की। राहु महाराज आपके ठीक लगन भाव में जा रहे हैं, धन भाव को छोड़ रहे हैं। ये धन भाव को छोड़ने के बाद में आपके जीवन पर कौन कौन से कार्य आपके सही हो जाएंगे और आगे 18 जून 2025 तक आपको किन चीज़ों पर सावधानी बरतनी है, तो दोनों पहलुओं पर बहुत विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। अगर आपकी लगन मीन है तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा चंद्र राशि मीन है तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि राहु महाराज आखिर आपको क्या फल देंगे, आपके धन भाव को छोड़ने के बाद आपके जीवन पर किस तरीके का इफेक्ट डालेंगे। चलिए, राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं मित्रों जिनका कोई भी प्लैनेट नहीं है। ये एक राशि में 18 महीने तक गोचर करते हैं और हमेशा वक्री अवस्था में रहते हैं, अर्थात ये पीछे ही चलते हैं, ये आगे नहीं बढ़ते हैं। सूर्य और चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा ही मार्गीय रहते हैं, बाकी जो अन्य ग्रह हैं समय समय पर वक्रीय और मार्गी होते रहते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। राहु महाराज का है एक आदर्श ग्रह है, एक धुआं है। जीवन में धुआं, जैसे जब जीवन में अंधकार धुआं हो जाता है, कोई चीज़ सामने पर धुआं, हमारे धुआं हो, कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें सामने पर धुआं हमें लगे तो हम उसमें काम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो राहु महाराज कौन है? एक धुआं है, छाया ग्रह है। छाया मतलब परछाई, ये इनको इस तरीके से माना जाता है। जीवन में अकस्मात एकदम से बहुत सारी घटनाएं घटना, एकदम से इंसान को आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा देना और एकदम से ज़मीन पर डाल देना, ये सब राहु महाराज के हाथों में होता है। इंसान को करोड़पति भी बना देते हैं और रोडपति भी राहु महाराज बना देते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। अगर आप अपनी कुंडली का विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, स्क्रीन पर भी कहीं फ्लैश हो रहा होगा, आप जो है हमसे कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। धन भाव को छोड़ेंगे तो मित्रों सबसे पहली चीज़ है कि आपके धन की स्थिति यहाँ पर मजबूत होगी। आपकी जो धन की स्थिति है वो अच्छी होगी। धन आपका अभी तक जो काम में नहीं आ रहा था वो धन आपका काम में आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये राहु महाराज सबसे पहले करेंगे, यहाँ से छोड़ देंगे तो धन को आपके बचता होने लगेगी। अच्छा, परिवार में जो मित्रों आपका ग्रह कलेश बहुत दिनों से चला आ रहा था, ये ग्रह कलेश आपका परिवार में ये दूर होगा। जो ग्रह कलेश आपका बहुत दिनों से चला आ रहा है, ये ग्रह कलेश यहाँ पर दूर करवाने का प्रयास यहाँ पर राहु महाराज के हट जाने के बाद आपका जो है ये दूर हो जाएगा। आंखों में कोई प्रकार की आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही थी तो वो दूर होने की यहाँ पर संभावना बन रही है। आंखों में किसी प्रकार की आपको दिक्कत परेशानी थी वो सही होने की यहाँ पर संभावना बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें कि इनकी 3 दृष्टियां थी मित्रों, 3 दृष्टियां हैं और 3 दृष्टियां आपके 30 अक्टूबर तक उसी भाव में डालेंगे। 30 अक्टूबर के बाद फिर बदल जाएगा, आगे बता रहे हैं आपको। 1 2 3 4 5 एक दृष्टि आपके मित्रों शत्रु भाव पर ये डाल रहे थे, और शत्रु भाव पर डाल रहे थे तो आपने देखा होगा कि आपके शत्रु जितने 18 महीनों में क्रिएट हुए हैं नए नए, खासकर अपने ही। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर हम क्लियर करवाते चलें कि एक राशि का एक व्यक्ति तो है नहीं, संसार में बहुत सारे, किसी की महादशा अलग चल रही, किसी की अंतरदशा अलग चल रही, किसी की वैष्णोत्री दशा अलग चल रही, तो ये सब कुछ देखा जाता है। किसी की कुंडली में किस प्रकार के ग्रह बैठे हैं, किसी की कुंडली में किस प्रकार के ग्रह बैठे हैं, ये सब एक जैसा सबका नहीं हो सकता है, चीज़ें इधर उधर चेंज हो सकती हैं। लेकिन ये कहा जाए कि समस्या सबकी एक जैसी होंगी ये भी नहीं कहा जा सकता है। हाँ, कुछ मिलती जुलती हो सकती हैं और कुछ मिलते आगे। देखिए कुंडली में नवांश कुंडली, दशांश कुंडली ये भी होती हैं, इनको भी देखना पड़ता है, दशा पर भी विचार विमर्श करना पड़ता है, तभी फल पूरा पता लगता है कितना देंगे। लेकिन तब भी आपको यहाँ पर गोचर के हिसाब से आपको समझाया जा रहा है यहाँ पर। वहीं पर एक आपके शत्रु भाव पर डाल रहे तो देखिए आपके जितने नए इस समय शत्रु आपके बने होंगे उतने कभी नहीं बने होंगे। आप पर ऋण भी, आप पर कर्ज भी इन्होंने लादने का प्रयास किया होगा, आप पर कर्ज भी आप पर लाद दिया हो, भले ही वो आपका लोन हो या आप किस्त महीने की जमा करते हो, आप पर लोन अवश्य इन्होंने थोड़ा बहुत, या कर्ज मतलब कर्ज जो है ऊपर लाद दिया होगा। आपको शारीरिक कष्ट परेशानी भी दी होगी, साथ में हो सकता है छोटी मोटी दुर्घटना भी इन्होंने आपके साथ की होगी, ये भी आपको इन्होंने फल अवश्य ही अशुभ फल देने का प्रयास किया होगा। वहीं पर 1 2 3 4 5 आपको यहाँ पर एक चीज़ और है मित्रों, आपके चचेरे में मेरे भाइयों से आपका चचेरे, खासकर चचेरे भाइयों से आपका लड़ाई झगड़ा भी करवाने का प्रयास यहाँ पर इन्होंने किया होगा। और कमर संबंधी कोई समस्या भी यहाँ पर क्रिएट की होगी, कमर संबंधी कोई छोटी मोटी कैसी भी आपको समस्या यहाँ पर इन्होंने देने का प्रयास किया होगा। अच्छा, उसके साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 6 7 आपके मृत्यु भाव पर ये दृष्टि डाले तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत देखने को मिली होगी। आपका बड़ा अमाउंट
आपका बड़ा धन भी कहीं फंस गया होगा जो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप विदेश से अगर आप विदेश से आपका लेन देन था या विदेश से आप बिजनेस व्यापार करते थे तो आपने नोटिस किया होगा कि गत 2 वर्षों में आपको उस तरीके का लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा होगा जिस तरीके पहले हो रहा था। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बात करें, अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति को भी हो सकता है कोई कष्ट परेशानी बहुत ज़्यादा 2 वर्षों में हुई हो। अच्छा, ये आपका सही होने वाला है। आपके जो दुश्मन वगैरह बढ़ रहे हैं ये सब आपके जहाँ पर धन भाव में ये सही होगा। धन भाव में बैठे धन की स्थिति अच्छी होगी, परिवार में ग्रह कलेश दूर होगा, ऋण से मुक्ति मिलेगी, चचेरे ममेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा चल रहा था वो दूर होगा, कमर संबंधी कोई समस्या चल रही होगी वो भी आपकी दूर होगी मित्रों, शारीरिक कष्ट परेशानी चल रही थी वो भी आपकी दूर हो जाएगी ये 30 अक्टूबर के बाद। मृत तुल्य कष्ट परेशानी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ में आपको बताते चले मित्रों कि फंसा हुआ धन मिलने के चांसेस आपके बढ़ रहे हैं। आपका धन फंसा हुआ मिल सकता है। विदेश से आप कार्यरत हैं, विदेश से अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। अब उसी के साथ ही साथ में आपके अंदरूनी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही है वो भी सही होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें ये भी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड आपको कोई भी मामला चल रहा था तो बहुत सही होने के यहाँ पर चांसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके एक भाव और दृष्टि डाल रहे थे मित्रों। देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके मित्रों जो है 10वें भाव, कुंडली के 10वें भाव में। अब 10वें भाव में दृष्टि डाल रहे थे तो आपने एक चीज़ की नोटिस किया होगा कि मित्रों जो है आपके बिजनेस व्यापार पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा होगा। आपका बिजनेस या नौकरी वगैरह करते हैं तो आपको कोई भी प्रमोशन वगैरह नहीं हो पाया होगा। बिजनेस व्यापार को जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके का नहीं चला होगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपका मान सम्मान में ठेस पहुंची होगी। उसी के साथ ही साथ में खेती-बाड़ी से जुड़े हुए हैं तो खेती-बाड़ी में भी आपको जिस तरीके का लाभ होना चाहिए था वो नहीं हो पाया होगा। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें कि घुटनों में कोई दिक्कत परेशानी दी होगी, आर्थिक स्थिति आपकी खराब की होगी। यहाँ पर यह करने का प्रयास यहाँ पर किया होगा। विद्या पढ़ाई में आपका अच्छी तरीके से मन भी नहीं, पूर्ण तरीके से नहीं लग पाया होगा। यहाँ पर ये देने का प्रयास जो है राहु महाराज ने आपको किया होगा गत 18 महीनों में। अब यहाँ पर हम आगे ये चर्चा करते हैं। ये तो आपका सही है, होने वाला है। ये आपका बिजनेस व्यापार जो भी है ये सब सही होने वाला है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन अभी जो समस्याएं ये देने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये समस्याएं देंगे, ये आपके नवांश कुंडली तथा आपके दशांश कुंडली में हो सकता है और तरीके के बैठे हों। ये जरूरी नहीं कि आपके इसी भाव में ही बैठे हों, हो सकता है अलग भाव में बैठे हों। अच्छा, हम बात करते हैं यहाँ पर आगे आपके जो हैं जहाँ पर बैठे हैं यहाँ से। तो देखिए सबसे पहले लगन में बैठे हैं तो आपको ये शारीरिक कष्ट परेशानी थोड़ा बहुत परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। मानसिक दिक्कत परेशानी आपको देने का प्रयास कर सकते हैं यहाँ पर ये। इसलिए आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं रखना है और मानसिक दिक्कत स्वास्थ्य को, अपने स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। ये मित्रों जो है 18 जून 2024 तक। वहीं पर आगे आपको बताते चलें कि आपके ये चेहरे का ग्लो भी, चेहरे की चमक को भी खोना चाहेंगे, इसलिए आप सही तरीके से भोजन करिए और टेंशन फ्री रहिए। वहीं पर आपको बताते चलें ये स्थान परिवर्तन करवाने का भी प्रयास करेंगे। तो आप स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तो जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि जहाँ पर स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर आपको लाभ होगा या नहीं होगा, इस चीज़ का पहले कन्फर्म कर लें। उसी के साथ ही साथ में आपको आपके जो है बल को, ये आपके बल को कम करने का प्रयास करेंगे, आपके साहस को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। ये सारी समस्याएं नहीं देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, ये हम आपको बता रहे हैं। वहीं पर 1 2 3 4 5 एक दृष्टि मित्रों आपके पंचम भाव में डालेंगे। जो स्टूडेंट वगैरह हैं ये आपको पढ़ाई में आपका मन ध्यान भटकाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए आपको पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं पर आपको बताते चलें पुत्र संबंधी कोई आपको पुत्र का जो प्यार और प्रेम मिलना चाहिए वो उसको मिलने से ये रोकने का प्रयास करेंगे। तो आप अपने बच्चों से अच्छा संबंध बनाकर रखिए, बच्चों का जो है देखभाल करिएगा। पेट संबंधी समस्या देने का भी प्रयास कर सकते हैं, तो आपको भोजन पर अपने विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर मित्रों आपको बताते चलें यात्रा, कुछ यात्राएं आपकी लंबी यात्रा अगर आप कर रहे हैं तो आपको वहां पर, आप जहां भी जा रहे हैं वहां पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप जहां पर जा रहे हैं वहां पर आपका कार्य बनेगा या नहीं बनेगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 देखिए एक दृष्टि आपके दाम्पत्य स्त्री भाव पर डालेंगे। पति पत्नी दोनों लोगों को प्रेम बनाकर रखना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। छोटी छोटी बातों पर इग्नोर करना होगा, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा। वही शादी से पहले अगर आप प्रेम करते हैं तो भी आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। वहीं पर मित्रों आपको बताते चलें कि
आप पार्टनरशिप में अपनी तरफ से बड़ा अमाउंट आपको नहीं फांसना, अपनी तरफ से पार्टनरशिप में एक तरफ से आपको पूरा अपनी तरफ से धन नहीं फांसना है। पार्टनरशिप को आपको बहुत संभाल कर चलाना है। यहाँ पर ये भी आपको पुत्र पुत्री का सुख भी ये बिगाड़ने का कार्य कर सकते हैं, तो आपको पुत्र पुत्री का अपने बच्चों का जो है थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। पार्टनरशिप में आपको बता रहे हैं कि आपको बड़ा अमाउंट धन नहीं फांसना है मित्रों। ये है कि अकेले अपनी तरफ से नहीं, सामने वाला अगर फांस रहा है तो ही आप फांसिएगा। पार्टनरशिप में आपको जो है आपको अभी तक जो आप इग्नोर कर रहे थे, आपको ध्यान रखने की आगे आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक दृष्टि मित्रों आपके ये भाग्य स्थान पर भी डालेंगे, तो आपके भाग्य को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप जो जितना समय हो सके उतना समय मंदिर में थोड़ा सा काटने का प्रयास करें। राहु महाराज अशुभ फल किसे देते हैं? राहु महाराज अशुभ फल उसे देते हैं मित्रों जो नशा करते हैं, एल्कोहल लेते हैं, साथ ही साथ में नॉनवेज वगैरह लेते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, झूठ बोलते हैं, वहीं पर साथ ही साथ में जो है दूसरे का धन हड़पने का काम करते हैं, ठगी करते हैं, उनको राहु महाराज का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। आप ये सब ना करें, आप सच्चे रास्ते पर चलें, कोई भी राहु महाराज कोई आपको परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, उपाय क्या करने चाहिए? तो मित्रों राहु महाराज को खुश करने के लिए आप क्या करिए, सोमवार के दिन शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल ये शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ में बेलपत्री और काले सफ़ेद तिल ये शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। लाल अन्न का भी दान कर सकते हैं। लाल अन्न के लिए आपको बता दें कि गेहूँ हो गया है, मसूर की दाल हो गई, इससे दान करने से राहु महाराज खुश रहते हैं। वहीं पर साथ ही साथ में आप नारियल का दान कर सकते हैं, नारियल के साथ ही साथ में आप मूली का दान कर सकते हैं। ये करने से भी राहु महाराज खुश रहते हैं मित्रों। तो ये कुछ रेमेडी थे, चिंता नहीं करिएगा, अच्छे कर्म करते रहिए, कोई भी आपको अशुभ फल नहीं देंगे। या मुझे आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।